वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेकेएसएसबी क्लास 4 का जो कोर्ट केस है, एफिडेविट का केस चल रहा है, उसके रिलेटेड बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा देखिएगा जो हम बता रहे हैं। क्या कुछ इंटरिम जजमेंट आ गया है, कोई रिलीफ मिली है केट की तरफ से, और गवर्नमेंट की रिप्लाई क्या है फ़िलहाल, और अब क्या कुछ होने वाला है आगे, हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इससे पहले भी हियरिंग हो गई थी ये एफिडेविट के केस में। जी हाँ, एफिडेविट के केस में ऑलरेडी हियरिंग 2-3 हियरिंग हुई है, लेकिन ये वाली हियरिंग 9th वाली हियरिंग 9 अगस्त की इम्पॉर्टेंट क्यों है, वही हम बात करेंगे इसमें। और क्या कुछ अब कोर्ट ने किया है और क्या गवर्नमेंट का कहना है। अब इस पर क्या हुआ, ये एक साइड से पैरेलल दोनों केस चल रहे थे। एक साइड से एलिजिबिलिटी का केस चल रहा था और दूसरे साइड से एफिडेविट का केस चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस केस पे इंटरेस्ट शो ज़्यादा किया, एलिजिबिलिटी वाले केस में ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। उसने चाहा कि जल्द से जल्द ये मसला निपट जाए ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचे, ताकि ये वेस्ट ना हो जाएगा। मैन पावर होता है और बाकी चीज़ें, रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होना चाहिए इसके ख़िलाफ़। हर बाद में केट या कोर्ट इसको जजमेंट को क्या करता है, ग्रेजुएट्स में हक में देता है, और ये नोटिफिकेशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट था इसको नल एंड वाइड करा देता है। अब मसला क्या हो गया, इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, और यहाँ से ये भी केस चल रहा था पैरेलल। इस पर इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया है, इस पर इंटरेस्ट ज़्यादा शो किया क्योंकि एलिजिबिलिटी का केस था, और गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो किया। कोर्ट की हियरिंग में भी इसके पहले लिस्टेड रहा है। लेकिन अब आप सबको पता है एलिजिबिलिटी वाला केस जो है वो गवर्नमेंट ने जीत लिया। आसान भाषा में समझेंगे तो गवर्नमेंट ने जीत लिया इस केस को, यानी कि अब केट ने अपील किया। जो जीएडी ने रूल्स बनाए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वही रहेगा, वही अपील किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से दूसरा केस चल रहा था साथ साथ एफिडेविट का। अब एफिडेविट के केस में गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अब वजह क्या है वो भी हम बता देंगे। एफिडेविट के केस में पहले काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा था जब दोनों केसेस पैरेलल चल रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहा है, जब से ये फाइनल जजमेंट आ गया एलिजिबिलिटी का, अब गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। 2 to 3 वीक्स दिया था गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई फाइल करने को, जीएडी को और एसएसबी को, और ये भी कहा था हो सके तो 1 हफ्ते के अंदर आप लोग अपना रिप्लाई दे दो। लेकिन गवर्नमेंट ने इससे भी वो टाइम बीत चुका, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा, गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब जाके क्या करता है कोर्ट, मजबूर होके, क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एकदम से नहीं जा सकते, कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। अब जाके केट ने उठा के इसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब आ गई अक्टूबर में, यानी कि इसमें सितंबर में भी इसकी कोई हियरिंग नहीं है, अगस्त एंडिंग में भी कोई नहीं है। अब जाके अक्टूबर में इसकी हियरिंग होगी। तब तक ऑलमोस्ट जो है एसएसबी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें कंप्लीट हुआ होगा, और बस यही बाकी रहा होगा फाइनल रिजल्ट निकालने को। फ़िलहाल के लिए जो केट का जजमेंट है वो इंटरम रिलीफ जो है, इंटरम जजमेंट जो है वो 29 सीट्स जो है वो रिजर्वड है। ये आपको पहले से पता होगी, और ये 29 सीट्स फ़िलहाल के रिजर्वड है जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं देता है केट। अब यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट जो है, ये गवर्नमेंट क्या है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है शो? एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखो, जो एलिजिबिलिटी का केस जो है वो गवर्नमेंट ने जीत लिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को पता है ये इसकी हियरिंग आज हो या कल हो, अभी क्योंकि इनका जो होता है एडवोकेट जनरल बिजी होता है और भी केसेस में, अब इस पर इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं कर रहा है। किस पे? एफिडेविट वाले केस में। उसको पता है कि ये जो एलिजिबिलिटी वाला केस जो हमने जीत लिया है, गवर्नमेंट ने जो जीत लिया है, वो इस एक क्या सप्लीमेंट्री काम करेगा। ठीक है, वो उनको सप्लीमेंट्री वहाँ पे ऐड देगा, सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, ताकि इस वाली जजमेंट की, एलिजिबिलिटी वाली जजमेंट की रेफरेंस कहाँ पे भी आ जाए, एफिडेविट में आ जाए। जब ऑलरेडी केट ने अपील किया है कि हाँ 10th और 12th वाली एलिजिबल है। अब गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है, गवर्नमेंट कहती है अब क्यों ना ले हम, जब कोर्ट ने खुद अपील किया है कि 10th और 12th वाले ही एलिजिबल है, अब हम क्यों ना एफिडेविट लें। इसमें आपत्ति क्या है, इसमें क्या वजह है कि ग्रेजुएट्स को एफिडेविट नहीं देना चाहिए, या कैंडिडेट्स को एफिडेविट क्यों नहीं देना चाहिए? या तो इसमें इन कैंडिडेट्स का कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, वो कुछ गड़बड़ करना चाहते, वरना एफिडेविट देने में क्या हर्ज है। यहाँ से एफिडेविट ये और भी क्या ना, एक्सपर्ट्स या ग्रेजुएट्स अगर एलिजिबिलिटी वाला केस जीत जाते
अब एफिडेविट का केस ऑलरेडी डेड होता और ये इनके हक में जाता, यानी कि मौरिज होता और एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब उन लोगों ने एलिजिबिलिटी का केस गवर्नमेंट ने जीत लिया है। अब ये केस इनको सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा किस में, एफिडेविट में। इसलिए गवर्नमेंट अब इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं कर रही है। तो फ़िलहाल के लिए जो 29 सीट्स की जो है वो रिज़र्व रखा है, जब तक कोई नेक्स्ट डायरेक्शन नहीं देगा। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अक्टूबर के महीने में है। तो ये थी आपके लिए फ़िलहाल के लिए अपडेट। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं फाइल किया है। अक्टूबर में इसकी नेक्स्ट हियरिंग की क्या पता आगे खींचा जाए। और हमें लगता है जो फाइनल पूरा होने में, ये लिस्ट जब फाइनल रिज़ल्ट आने में नवंबर में आ सकता है। अब नवंबर के स्टार्टिंग में आ सकते हैं, एंडिंग में आ सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी डीवी में भी अभी काफ़ी हर्डल्स है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट्स का मसला है, चाहे और बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी हर्डल्स है, काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगी। अभी PWD का लिस्ट आना बाकी है और SSB को और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना है और ये नवंबर तक खींचेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि आप बायस्ड बोलते हो आप काफ़ी टोटली बायस्ड हो, या तो ग्रेजुएट्स के खिलाफ बोल रहे हो और 10th और 12th वालों के हक में बोल रहे हो। भाई साहब, मैं आप यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे एब्यूज़ कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी खुद हायर क्वालिफाइड है, हम कैसे आपके खिलाफ़ बोल सकते हैं ग्रेजुएट्स के खिलाफ़। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आई थी, हम ही फर्स्ट थे जो आपने कहा ये एंटी यूथ है, ठीक है। हमने कहा ये एंटी यूथ पॉलिसी है। इतनी जब अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स नहीं बनाना चाहिए। तब हमने काफ़ी हम तब यूट्यूब में इतने एक्टिव नहीं थे और बाकी जगह हमने सोशल मीडिया में काफ़ी पोस्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कैंडिडेट्स ने क्या किया, इसकी मौकरी बना दी। किसी ने बोला मेरी पोफी MA BEd है, PhD है, वो काम किया। किसी ने बोला मेरा चाचा है, किसी ने बोला कोई 4 है, ये है वो। एक तो प्रॉब्लम सब हमें ये कि हम पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ये रातों रात कोई नोटिफिकेशन नहीं बनाती, पहले वो रूल्स बनाती है। और रूल्स हमेशा GAD बनाते हैं। हम हमेशा SSB को खिलाफ बोलते रहते हैं। SSB सिर्फ रिक्रूटिंग बॉडी होती है, वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। SSB इवन सिलेबस भी नहीं बनाती, ये हमें पता नहीं होता है। तो हम हमेशा SSB के खिलाफ बोलते रहते हैं। हमें ना बेस की पता होती है ना कुछ होती है। तो उस टाइम चलो ठीक है, किसी पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करते, गवर्नर के पास जाते, कुछ और जाते, हम क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स में सारा डिपेंड होता है यह सब। और किसी पॉलिटिशियन के पास जाते, किसी तरीके से हम स्ट्राइक्स करते उन दिनों, तो ये हो सकता था नोटिफिकेशन जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अमेंड होता। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया उस टाइम। जो चीज़ें हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वहाँ पे कहाँ डू यू पोजेस हायर क्वालिफिकेशन, किसी ने नो किया, किसी ने यस किया। यहाँ से भी क्या, यहाँ पे इन लोगों ने क्या ट्रीजरी किया, फेक किया गवर्नमेंट के साथ। तो उन लोगों ने बोला चलेगा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। एक बार आपने एक्सेप्ट किया रूल्स, बस आपने एक्सेप्ट किया, अब नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों है। तो इसीलिए उसके बाद सबने फॉर्म भरा, सबने कहा हाँ ऐसी चीज़ें हैं, ये है, हम एक्सेप्ट करते हैं रूल्स को। अब जाके एग्ज़ाम दे के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जब मैं जेन्युइनली बोलूँगा, मैं जो रूल्स में होऊंगा मैं वही बताऊँगा। मैं आपको कभी मिसगाइड नहीं करूँगा। वो लोग बेईमान होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, जो स्विंग करते एज यूट्यूबर, एज होस्ट, दे स्विंग बोथ साइड्स। कभी इनकी बात करते, कभी इनकी बात करते हैं। कभी बोलेंगे हाँ गवर्नमेंट रूल्स बना सकती, यहाँ से बोलेंगे ये एंटी यूथ है, लास्ट एंड में अपने चैनल चलाने के लिए। लेकिन मैं जो बात अभी रूल्स में है, मैं वही रूल्स के हिसाब से बताऊँगा। जब रूल्स आपने एक्सेप्ट किया, अब हम रूल्स के बारे में ही बात करेंगे। अब जिसने रूल्स एक्सेप्ट नहीं किया पहले, वो भी कैंडिडेट से, अब वो अलग बात है। हमने उसमें क्या कहा था, हम सबसे पहले थे जिसने एज सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट किया था। तो आपको नहीं लगना चाहिए सारा बायस्ड है। तो हम जो अभी हो रहा है वो आपको अपडेट देते रहते हैं। कोई भी जज हमारे वीडियोस देख के जजमेंट नहीं सुनाता है। अब हम सिर्फ आपको अवेयर करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, आगे क्या होगा, आप लोगों को अवेयरनेस मिलती है। यानी कि अगर एक चीज़ है, अगर दुश्मन को थोड़ी बहुत पता भी चले ना, वो एक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस में कुछ खिलाफ है, तो आप इसी पॉइंट को पकड़ के बोलोगे हाँ हम इसने ये बता दिया, आगे ये नेक्स्ट स्टेप ये उठा सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम एंटी ग्रेजुएट्स के खिलाफ बोल रहे हैं, या 10th और 12th के खिलाफ है, या बायस्ड है किसी एक साइड के बोल रहे हैं। हम अभी जो एज पर रूल्स है, आप पुराने हमारे जाके वीडियो उठाओ, हमने जो कहा था फ़िलहाल अभी तक वही साबित हो गया है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ग्रेजुएट्स को हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं फॉर फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम। पुलिस में SI की पोस्ट निकले है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इतनी बड़ी वैकेंसी आ गई है,
और हर साइड से पोस्ट आते रहते हैं, पटवारी में आती, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं चाहे। और 10th एंड 12th वाले भी सारे कहाँ इसमें आएंगे, जो ड्रॉप हो गए उनको भी कहेंगे हिम्मत नहीं हारनी, आगे के लिए कदम बढ़ाते रहना है। सो ये था छोटा सा अपडेट कि अब नेक्स्ट ईयरिंग जो है अक्टूबर में है। फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने अपनी रिप्लाई नहीं भरा है। उम्मीद है आपको छोटा सा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।